नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है ज़रूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं। तो तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस अब तक सही से आ पाए। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं तो एक बार फिर से कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में हो तो रिलेट करें एनर्जीज, बट खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल वे में होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड चलिए देखती हूँ क्या है। अब एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feels your relationship being healed this very moment. देखो सच में अगर चीज़ें कुछ भी बीटर भी है, बहुत कुछ गलत हो चुका है जीवन में, लेकिन फिर भी अगर आप रिश्ते में कुछ हद तक और समय देना चाहते हो, चीज़ें हील करना चाहते हो, तो उसको कहूँगी फील भी करना चाहिए कि हाँ चीज़ें होंगी। आप जितना मैनिफेस्ट करोगे कहूँगी हीलिंग और क्रिएट होंगी, आप पर्सन से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। तो कहूँगी खुद को भी हील करें, कुछ मेडिटेशंस करें, एंड आप देखो कैसे मैजिकली इम्प्रूव होंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज। बट पर्सन की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। तो कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, तो खुद से जिधर से भी कनेक्टेड फील करते हो उधर से आप अपने आप को रखें। चलिए देखती हूँ आपकी क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। आप अगर कहूँ तो कई चीज़ों को शायद एक टाइम पे कहते हैं लोग सोचते हैं, न्यू प्लान्स, न्यू क्रिएटिव चीज़ें, या बहुत कुछ पॉज है जिसको आपको क्लियर करना है, एंड वो चीज़ें आप सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा। अगर कहूँगी आपकी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। अब पता नहीं क्या सोचते हो, बट देखती हूँ रिलेशनशिप वाइज क्या फीलिंग्स है आपकी आपके पर्सन की तरफ में। आपको अगर कहूँ तो पैसे हैं, सब कुछ है, औधा है, रुतबा है, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना कि कभी कभी रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, बट आप जो दिल से चाहते हो ना कि पर्सन आपके लिए ऐसा करें, ऐसी चीज़ें सोचें, आपको समझें। देखो आपकी सोच में अगर कहूँ तो आप काफ़ी मैच्योर हो एंड काफ़ी मैच्योरिटी से सोचते हो, लेकिन शायद पर्सन वैसे नहीं है, इमैच्योरिटी हो सकती है। तो आपकी अगर कहूँ तो आप कुछ टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाला रिलेशनशिप में। कई चीज़ें अगर आप दोनों ने एक डेटिंग फेजेस इंजॉय की हैं तो कहूँगी वहाँ पे मैरिज तक की चीज़ें सोची, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो आप दोनों, अगर ऐसे रिलेशनशिप है तो कहूँगी मतलब बिल्डअप करने की आपने बहुत हद तक बहुत कोशिश की है। फिलहाल अगर कहूँ तो क्योस नहीं है, बट कुछ चीज़ें स्टक है जिसे आपको क्लियर करना है, या हो सकता है आप कन्विंस करना चाहते हो पर्सन को, या कुछ बताना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा कहूँगी आप पर्सन के रिगार्डिंग पॉजिटिव एनर्जीज कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, खुद को या दुनिया को दिखा रहे हो कि नहीं भाई मैं अपने आप में ओके हूँ। अर्निंग पे भी फोकस है आपका, वो भी आप अच्छे से गेन कर रहे हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन में कहूँगी रिलेशनशिप में कहूँगी वो चीज़ें नहीं दिख रही है। कुछ तो है जो आप रीयूनाइट करना चाहते हो, फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा प्लान भी सोचते हो, प्लानिंग्स की ऐसे करूँ ये करूँ तो शायद कुछ चीज़ें बदले। बहुत मतलब मैं मुझे कहीं से भी अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े वाली कुछ भी सिचुएशन नहीं दिख रही है, बट कहूँगी अपने आप को कंट्रोल, होल्ड, फेस, एंड मतलब शांत भाव से सोचना, या सामने वाले पर्सन को देखना कि उनकी क्या रवैया है या क्या है, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा है। एंड आप कहूँगी बहुत कुछ शायद अब एक्शंस लेना भी बंद कर दिए हो आप, बट स्टिल कहूँगी आप हील करना चाहते हो रिलेशनशिप को, बट खुद से अब एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनको माइंड में लाएं, सोचिए उनके बारे में। चलिए देखती हूँ वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशंस में हैं या क्या है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जीने वाले पर्सन, प्रैक्टिकल लॉजिकल वाले पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं कि अपने ही वे में चलते हैं, या कहूँगी थोड़े से आप पे ऊपर में लीड करते हैं। मतलब आप इनके ऊपर में हावी नहीं हो पाते हो, जब भी ये आपके सामने अपेयर होते हैं तो आप नहीं हावी हो पाते हो, लेकिन शायद ये पर्सन काफ़ी हावी होते हैं, या इनकी एक ऑरा ऐसी है कि मतलब आप चुप हो जाते हो इनके सामने। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो इन्होंने ना अपने आप को सिर्फ सिमट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कहूँगी वर्कआउट की एनर्जीज है। इट मीन्स कि ये कुछ चीज़ें रीयूनाइट करना चाहते हैं, बट आपने एफर्ट डालना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। सिर्फ सोचते हो लेकिन एफर्ट नहीं डालते हो। यहाँ अगर कहूँ तो आपकी इस रवैये से, इस तरीके चेंज होने से, आप जैसे अपने आप को चेंज कर रहे हो ना, तो पर्सन कहूँगी एक शॉकिंग फेजेस में हो सकते हैं। शॉक्ड कि अचानक से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। अब शायद आप इनके लिए नहीं सोचते हो, या उस वे में नहीं टर्म्स बेटर करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर कहूँ आपने अगर फाइनेंशियली भी इनको अगर हेल्प किया है कभी, तो कहूँगी उस रिगार्डिंग भी ये कई चीज़ें सोच रहे हैं। तो रिलेशनशिप पे तो मिस करते ही हैं पर्सन, बिकॉज शायद यहाँ रिजेक्टेड वाली फेजेस है। आपने बिल्कुल इनको रिजेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। सोचते हो लेकिन किसी को अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं आप। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो न्यू न्यू ऑप्शंस भी ढूंढते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को माइंड सेट करना चाहते हैं, बट आप अगर कहूँ तो कोई न्यू ऑप्शंस की तरफ में नहीं हो। आप बिल्कुल अपने आप को पेशेंटली डील कर रहे हो, सिचुएशंस में बिल्कुल शांत हो गए हो। सोचते हो लेकिन कुछ भी नहीं कहते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन आपके लिए दिन रात सोचते हैं, मिस करते हैं पर्सन। एंड ये अगर कहूँ तो ना आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो किसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके, कहते हैं ना कि मन को शांत करना, वो चीज़ें, या कहूँगी अगर एक साथ रहते हो तो अपने आप को डिस्टेंस में ले जाने के लिए हो सकता है न्यू जॉब सर्चिंग या कुछ चीज़ें ऐसा करते हैं ये पर्सन। या हो सकता है कि सोशल मीडिया में खुद को इतनी ज़्यादा एंगेज करके रखते हैं कि आपकी याद कम आए, बिकॉज ये झुकना नहीं चाहते। बिकॉज पहला ही कार्ड जो मैं कहना कि लीडरशिप क्वालिटी, मतलब हमेशा अपनी दबदबा रिलेशनशिप पे बना के रखना। ये जैसे हैं उसके रिगार्डिंग आप इन्हें समझो, या आप जिस हद तक ये आते हैं तो आप उन्हें रखो, कहूँगी वो चीज़ें वाली एनर्जीज हैं। तो जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही हैं, आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से समझते हुए भी कहूँगी ना समझ, या अपने वे में रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। तो आपने इसीलिए कहूँगी बंद कर दिया है। ये कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, तो अब आपको ये चीज़ें करनी नहीं है। तभी कहूँगी आप बहुत पेशेंटली सिचुएशंस को डील कर रहे हो, एंड किसी को नहीं ढूंढ रहे हो। बट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये जो टूटा है ना फेस, ये जो चीज़ें इनकी या आपने इनकी कहते हैं ना गट फीलिंग्स को तोड़ा, कि इनकी फीलिंग्स कुछ ये थी कि हाँ आप तो रहोगे, एक बैक हैंड साइड में आप हो, बट यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं। इन्हें कुछ चीज़ें हैं जो खटक रही हैं अब। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो टू बी ऑनेस्ट अगर कहूँ तो पर्सन अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं ना, तो ये कम बैक करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि चीज़ें, या अगर मतलब अगर मिनिमम टच है या थोड़ी बहुत इग्नोर वाली जो भी है आप लोगों के रिश्ते में, कहूँगी ये सुधार करना चाहते हैं एंड कुछ हद तक बदलना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या हैं। आपके तरफ में देखते हैं ओवरऑल के फेजेस में क्या है। आप बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत चीज़ों को क्लोज कर दिया है। अब जो करते थे पहले, बिल्कुल कहूँगी यहाँ पे क्लोजर्स की कार्ड है। क्लोजिंग फेजेस एंड अ न्यू फेजेस, एक न्यू सिरे से सोचना। बट कहूँगी यहाँ पर्सन के लिए अभी भी सोच है, बट लॉजिकल अब सोचते हो। इधर देखते हैं क्या है, क्योंकि बार बार कहते हैं ना अगर इमोशंस पे लोग चोट करते हैं ना, तो जितना भी लविंग पर्सन हो, बट उनके लिए कहूँगी कंट्रोल ज़रूर कर लेते हैं लोग, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बट कहूँगी फिर लोग अपने आप को संभाल भी लेते हैं। तो कहूँगी आपने अपने आप को फ़िलहाल बहुत हद तक संभाल लिया है कि भाई ऐसा ही है। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कुछ एक्शंस में, मुझे क्यों मतलब मैं अगर कहूँ ना तो ये कंट्रोल है, थोड़े से एरोगेंट पर्सन, या लीड करना चाहते हैं, या अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगेन कहूँगी ये ना मतलब इमोशन से नहीं, बट ओवरऑल में दिख रहा है कि ये एक टेक ज़रूर लेना चाहते हैं। कुछ चीज़ें एक्शंस ऐसी कि मतलब आप फिर इनके लिए वो चीज़ें करने लगो, और वैसी फीलिंग्स मतलब रिक्रिएट करना चाहते हैं। बट खुद से कहूँगी लव के रिगार्डिंग अप्रोच नहीं दिखता है इनका, बट कुछ एक्शंस, क्रिएटिव थॉट्स। चलिए देखती हूँ वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। आपके तरफ में वर्ल्ड, जो बदलाव आप सोच रहे हो एग्जैक्टली क्या वो बदलेगा।
कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो जितना आप ये क्लोजर्स फेजेस कर रहे हो ना, तो इसमें कहूँगी आप बहुत कुछ तो नहीं बदल पाओगे। नियरेस्ट कुछ टाइम में चीज़ें ऐसी रहेंगी एंड आप हार्ट ब्रोकन फेजेस वाला, अगर ये पर्सन कुछ हद तक आते हैं एंड आपको अगर रिलेशनशिप में इन्हें कुछ रखना है, अगर कहूँ तो थोड़ा सा कम्युनिकेशंस को इंक्रीज करना होगा, बात करना होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, या आप अपने आप को सिर्फ कामों में एंगेज रखोगे तो रिलेशनशिप में कहूँगी और दूरियाँ बढ़ सकती हैं। यहाँ पे चीज़ें हार्ड बिकॉज दिख रही है, या हो सकता है आप किसी से मिसगाइड भी हो सकते हो, तो थोड़ा संभल कर सोच समझ के, किसी के बातों में आके पर्सन के साथ में ऐसा करना सही नहीं होगा। अपना माइंड से सोचिए एंड आपको जैसा लगता है वो करें। इधर देखते हैं क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में इनकी क्या है बदलाव। जब कहते हैं ना इंसान की कद्र करना भूल जाए ना, जब मतलब आपने जब इनको बहुत ये किया, रेस्पेक्ट दिया, बहुत कुछ किया, तो इन्होंने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखती ही ऐसी। लेकिन अब जो आपने कंट्रोल जब करना शुरू कर दिया है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन मिस भी करते हैं एंड ओवरऑल में कहूँगी एक्सपेक्ट आपसे भी करते हैं कि बहुत कुछ करो एंड प्लान भी करना चाहते हैं, तो बट कहूँगी स्टक फेजेस ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि मुझे एक लवेबल कम्युनिकेशंस होने वाला है कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में। लवेबल नहीं कहूँगी, बट अब ये शायद आपको कहते हैं ना वैल्यू या आपके लिए सोचना, या कुछ मिस्टेक्स अगर की है तो उसके रिगार्डिंग सोचते हैं पर्सन। लेकिन बस एक्सेप्ट, यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोग एक्सेप्ट करने में ना बहुत टाइम लगा देते हैं कि मैं रॉन्ग नहीं हो सकता या मैं रॉन्ग नहीं हो सकती, बट वी आर ह्यूमन्स, हम लोग ह्यूमन्स हैं, सभी से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होती हैं, बट कुछ लोग समझते नहीं है कि हाँ मैं कुछ मिस्टेक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ों में अगर कहूँ तो ये खोए हैं एंड ये प्लान भी करना चाहते हैं, एक्शंस कम्युनिकेट, या कहूँगी सामने से अपियर होकर ना नॉर्मल बात करेंगे, ऐसा एटीट्यूड में रखना, तो कहूँगी ये चीज़ें तो कंटिन्यू रहेगी। बट भावनाओं में अगर कहूँगी जुड़ाओ, तो मुझे अभी तुरंत ऐसा नहीं दिख रहा है, भावनाएं उतनी हद तक कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। बट आप कहूँगी काफ़ी इमोशंस में हो, मगर एक बार अगर ये आ जाए ना पर्सन प्यार से बात करने के लिए, तो आप पूरी तरह से बदल लोगे अपने आप को। जितना कंट्रोल किया हो सारी चीज़ें खत्म। लेकिन कहूँगी यहाँ इमोशनल अटैचमेंट मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। प्लीज़ बी पेशेंट, क्योंकि पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है। काफ़ी पेशेंस तो आपने बना ही रखा है, फिलहाल अगर कहूँ तो बहुत पेशेंटली डील कर रहे हो। अब आप उतना ज़्यादा कहते हैं ना उत्तेजित होना या बहुत ज़्यादा सोचना, उतना नहीं ये कर रहे हो। जो भी सोचते हो खुद तक रखते हो ना, आप किसी से शेयर करते हैं ना कुछ चीज़ें, नहीं बस खुद तक, एंड बदलना चाह रहे हो। बट यहाँ पे कहूँगी थोड़ी सी पेशेंटली डील कीजिए सिचुएशंस को। हो सकता है ये पर्सन थोड़ी बहुत अपियर होकर आपके सामने कम्युनिकेट करना चाहें, भले ही एटीट्यूड रहे, क्योंकि वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी इनकी, क्योंकि ये इनका नेचर है। तो बट पर्सन मिस करते हैं एंड कहूँगी ये फिर से आपसे अप्रोच एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो, बातें करो। तो योर लाइफ आप सोचिए, कहते हैं ना कि जब कंट्रोल करोगे तो चीज़ें फिर बदलती हैं, तो शायद माइट भी ये अब आपको मिस ज़्यादा करने लगे हैं पर्सन। यस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड स्टिल कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें समझे, उन्हें क्लीन करनी चाहिए, ताकि आप जो क्रिएट, देखो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हो, कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो। एंड मुझे चीज़ें वही दिख रही कि वैल्यू बढ़ाने वाली बात, कि भाई मैं इस तरह से अगर करता हूँ तो मुझे भी समझो एंड मुझे भी रेस्पेक्ट दो। तो चीज़ें हो रही हैं थोड़ी सी इंक्रीज़, बट शायद टाइम लग जाएगा वो कन्विंस करने में, या कहूँगी उस तरह से आने में। तो आप थोड़ा पेशेंटली, या कहूँगी न्यू की तरफ अगर सोच रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उतनी जल्दी अपने आप को ना बदलें, अपनी सोच को उतना हद तक दूर ना कर दें। बट जो कर रहे हो शायद करेक्ट ही कर रहे हो, बिकॉज कुछ पर्सन को समझाने के लिए कहते हैं ना कभी कभी खुद को बदलना होता है, वो चीज़ें हैं। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी, हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मैसेज कीजिए, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।